पहली नज़र में अगर आप देखें तो सरकार जैसी थी उसी गठबंधन की सरकार यानी एनडीए की सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे की कुछ गतिविधियां हैं जो समझने वाले भांप भी रहे हैं और इसी को लेकर तरह तरह की अटकलें और कयास हैं। आज सबसे पहले एक बड़े अपडेट से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आज शाम को 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक है। इंडिया गठबंधन ने अपेक्षा से बेहतर किया, ऐसा तमाम लोगों ने देखा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर यह मीटिंग होनी है। हालांकि इस गठबंधन को वो नंबर्स नहीं मिले जो सरकार बना ले, लेकिन दावा बीच बीच में इस तरीके का है। तो इस बैठक में यही तय होगा कि विपक्ष में बैठा जाए या सरकार बनाने की तरफ जाए। दिल्ली पहुंचने वाले इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी हमने देखा है। सुबह से तेजस्वी यादव शामिल होने दिल्ली पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन दिल्ली पहुंच गए हैं। शरद पवार, सुप्रिया सुले महाराष्ट्र से इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत इस बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं और टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी इसमें शामिल होंगे। सकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। तो समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव आज अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बेहद उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश जिस राज्य ने इतना बड़ा उलटफेर किया, एनडीए को भारी निराशा दी, जहां से वहां 43 सीटें इस गठबंधन ने जीती हैं, इंडिया गठबंधन ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी और सपा ने मिलकर जो चुनाव लड़ा उसका असर नजर आया। तो अखिलेश यादव आज ये कह रहे हैं कि देश ने बता दिया, मौजूदा सरकार के खिलाफ मैंडेट दिया। मेरा देश महान है और देश की जनता ने मोदी जी को हराया है, तो हम उनको, देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। चलिए दिल्ली का रुख करें। नवीन हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन कुमार सिंह दिल्ली की हर एक हलचल पर IBC 24 की तरफ से नज़र रखे हुए हैं। नवीन, आपने अभी कुछ ही देर पहले हमको और हमारे दर्शकों को अपडेट दिया था कि एक तरफ 18वीं लोकसभा की तरफ एनडीए बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी उतना ही तत्पर है, तेज है। बताएं जरा पर्दे के पीछे चल क्या रहा है और क्या क्या आज दिन में होने वाला है। देखिए पुनीत, फिलहाल सरकार कौन बना रहा है ये पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। हालांकि दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। एनडीए भी दावा कर रहा है कि वो सरकार बना रहा है और इंडिया गठबंधन भी अभी तक ये दावा कर रहा है कि वो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन पेंच कहीं और फंसा है और सबसे खास बात कि एक ऐसा शख्स है इस देश के राजनीतिक क्षेत्र में जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चूँकि बिहार से जब निकले तब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी थे और तेजस्वी यादव उस वक्त पीछे बैठे हुए थे फ्लाइट में। जब एक वीडियो सभी दर्शकों ने भी हमारे देखा होगा, दोनों आगे पीछे बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो कैमरे हटे हैं, फ्लाइट टेक ऑफ हुई है, तब तेजस्वी यादव आगे वाली सीट पर आ गए हैं। अगल बगल में दोनों ही नेता बैठ के आए हैं। जाहिर है जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पिछले दिनों पलटी मारी है, तो उसके बाद से हर व्यक्ति, राजनीतिक समझ रखने वाला शख्स जो है, नीतीश कुमार को शक की नज़र से देख रहा है कि वो किसके साथ जाएंगे। एनडीए ज़रूर ये दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार उनके साथ हैं, चंद्रबाबू नायडू उनके साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के लोग ये दावा कर रहे हैं, ये इशारा दे रहे हैं कि कभी भी देर शाम तक नीतीश कुमार हमारे पाले में आ सकते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार को भी जो खबरें मिल रही हैं पुनीत, कि बड़े ऑफर दिए गए हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। इंडिया गठबंधन फिलहाल 2 डिप्टी पीएम के फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि खबर ये भी मिल रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से 4 मंत्री पद और लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है। तो अगर यहाँ डील डन हो जाती है पुनीत, तो कंफर्टेबल तरीके से एनडीए सरकार बना सकता है। लेकिन यहाँ नीतीश को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ नीतीश की जो इच्छा है, जो चाहत है, उनकी जो एक महत्वाकांक्षा है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ गड़बड़ हो सकती है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसी गड़बड़ का इंतज़ार कर रहा है कि कभी भी नीतीश कुमार
एनडीए से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जेपी नड्डा से जैसे ही नाराज़ होते हैं तो उसके बाद वो इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के साथ डील शुरू कर देगा। तो फिलहाल ये पेच फंसा हुआ है और आज इंडिया गठबंधन की शाम 6 बजे बैठक है, मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर ये बैठक है। और सबसे खास बात पुनीत एक और, शरद पवार इंडिया गठबंधन की तरफ से एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। पर्दे के पीछे ज़रूर है शरद पवार खुलकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो खबर मिल रही है कि शरद पवार लगातार चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं, शरद पवार नीतीश कुमार के भी संपर्क में हैं। तो और साथ ही साथ कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं। तो ये खबरें हैं, लगातार चंद्रबाबू नायडू को ऑफर दिए जा रहे हैं और आसपास उनके एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है और उनको पुराने किस्से याद दिलाए जा रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए ने और भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ मौका परस्ती की थी। और इसी तरीके से नीतीश कुमार को भी वो सारे धोखे याद दिलाए जा रहे हैं कि आपका किस तरीके से इस्तेमाल पिछले कुछ दिनों, पिछले कुछ सालों तक लगातार किया गया। और न सिर्फ इन दोनों दलों का, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि जो भी घटक दल एनडीए के साथ गए, चाहे वो शिवसेना हो या फिर दूसरे ऐसे दल हों, उनका करियर और उनका पॉलिटिकल करियर लगभग ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें याद दिलाई जा रही है और उनको ये बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ अगर आप रहे तो आप और आपकी पार्टी सुरक्षित रहेगी, आपकी पार्टी के सांसद सुरक्षित रहेंगे, पार्टी में किसी तरीके की तोड़फोड़ नहीं होगी। तो ये सारे आश्वासन इंडिया गठबंधन की तरफ से फ़िलहाल इन सभी लोगों को दिए जा रहे हैं। आज शाम 6 बजे बैठक है। काफ़ी हद तक की पिक्चर जो है पुनीत इस बैठक के बाद क्लियर होगी। सभी इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके नेता सब पहुंच चुके हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे इस बीच में नहीं आए हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत इस बैठक का पार्ट होंगे। लेकिन खबर ये मिल रही है पुनीत कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बैठकर एक बड़ा खेल खेल रहे हैं। वहाँ पर जो शिंदे गुट के शिवसेना के जो सांसद हैं उनसे लगातार बातचीत हो रही है और शिंदे गुट के जो सांसद हैं उनका झुकाव बाला साहब ठाकरे और उनके परिवार की तरफ वापस बढ़ने लगा है। तो ये भी खबरें हैं कि हो सकता है कि शिवसेना के शिंदे गुट के कुछ सांसद समर्थन दें या कुछ आगे की रणनीति पर बात हो या उनके इस्तीफे हों तो इधर एनडीए के नंबर कम होंगे। नवीन, फिर उसके बाद कोई गणित बनेगा। कौन पहुंच रहा है, क्योंकि टीएमसी भी एक बहुत बड़ा प्लेयर रही है। एक छोटा सा अपडेट इस पर दें। देखिए पुनीत, न्योता ज़रूर दिया गया है टीएमसी को, लेकिन टीएमसी की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक संदेश कंसेंट यहाँ पर नहीं मिला है कि खुद ममता बनर्जी आ रही हैं या फिर उनकी तरफ से कोई और आ रहा है। क्योंकि इसके पहले वाली जो 6वीं इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी उस बैठक में ममता बनर्जी को शामिल होना था, लेकिन ममता बनर्जी ने वोटिंग का और साइक्लोन का हवाला देकर गैर हाजिर रही थी। लेकिन ये ज़रूर है कि अब अच्छे नंबर आए हैं टीएमसी के और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के करीब है। और अगर टीएमसी साथ देती है तो ज़रूर सरकार बन सकती है और टीएमसी के अलावा 1-2 दल और अगर साथ देते हैं तो सरकार ज़रूर इंडिया गठबंधन की बन सकती है। तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई ज़रूर टीएमसी की तरफ से शामिल होगा, ऐसे कांग्रेस के लोग भी हमसे कह रहे हैं। फिलहाल ये औपचारिक कंसेंट अभी तक नहीं मिला है कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन को कि ममता बनर्जी खुद शामिल हो रही हैं या कि उनकी तरफ से कोई और शामिल हो रहा है। चलिए, तो नवीन हमको जानकारी दे रहे हैं शाम को 6 बजे इंडिया ब्लॉक की बड़ी मीटिंग है। लेकिन एक तरफ दिल्ली की तरफ नजरें हैं, लेकिन खेल महाराष्ट्र में भी चल रहा है, दक्षिण में भी एक खिचड़ी पक रही है और पूर्व से क्या संदेश आता है, ममता बनर्जी की तरफ से किस तरीके का रुख रहता है, हर एक चीज पर्दे के पीछे जा रही है। सामने इंडिया गठबंधन सिर्फ ये कह रहा है कि अपने घटक दलों के साथ मीटिंग करेगा, लेकिन हर एक घटक दल अपने अपने हिसाब से नफा नुकसान का गणित बैठा रहा है। और एनडीए के भी कुछ सहयोगी हैं जो फिलहाल एनडीए के साथ तो हैं, लेकिन मिल रहे ऑफर्स में अपने लिए लाभ हानि का पल्ला देख रहे हैं कि कहां उनका पल्ला ज़्यादा भारी रहेगा, कहां उनका सिक्का ज़्यादा चलेगा। फिलहाल जो नंबर्स हैं वो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आपके अभी भी हैं, लेकिन इन नंबर्स में ही एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा है कि देश में 18वीं लोकसभा में सरकार कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अभी भी कुछ प्रयास हो रहे हैं। हालांकि आज शाम तक स्थितियां साफ होने का पूरी तरह से अनुमान है। आज बैठक में यहाँ आए हैं, 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। कोई बातचीत हुई? बात भी सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए।